कॉमर्स की दुनिया के असली डॉन कॉमर्स की दुनिया के असली डॉन अकाउंट्स हो या इकोनॉमिक्स सब उनका जोन। डेबिट क्रेडिट उनके लिए सिर्फ एक गेम। बैलेंस शीट बोले सर यू आर माई फेम। बोलो वाह 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 वाह। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करें। मोस्ट डिमांडेड वीडियो आप बोल सकते हो टीवाई बीकॉम क्लास के लिए ना, कि बच्चा बहुत ज्यादा डिमांड थी सर बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिमिटेड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस लेके आओ। तो बच्चा प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद लास्ट टाइम क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की लिस्ट हमारी ज्यादा थी बट उसको बहुत लिमिट कर दिया हूं क्योंकि अभी एक इनफ टाइम है। अगर हर एक बच्चा यहाँ पे 20 मोस्ट आईएमपी, अब इसमें भी बच्चा शॉर्ट मत करने बोलना, इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं लिख सकता हूं क्योंकि 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में बनेंगे उनको एनालिसिस करके मैंने यहां पे रखा। बच्चा आप 20 क्वेश्चंस पूरे करने हैं, उसमें से भी कुछ और क्लियर मेंशन करूंगा बच्चा कि ये एटलीस्ट हर एक बच्चा ट्राई करेगा कि मतलब वो क्वेश्चन पे पूरा फोकस करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% चांसेस बनेंगे वो क्वेश्चन आपके छपने वाले हैं। बट मेरा सजेशन है एक इनफ टाइम है तो हर एक बच्चा 20 क्वेश्चंस अगर करता है तो इकोनॉमिक्स के ऑलमोस्ट आपका एक बेटर स्कोर होगा। बच्चा पासिंग की बात नहीं कर रहा हूं, एवरेज नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, एक बेटर स्कोर हो जाएगा टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 बिजनेस इकोनॉमिक्स 6 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं। पेपर पैटर्न में बस यही समझना और मैं आपको सिर्फ पेपर पैटर्न के साथ में ना बच्चा जो क्वेश्चन दिया वो समझाना चाहता हूं क्या बोल रहा हूं। हर एक बच्चे को मालूम रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 में नो डाउट हर एक बच्चे को पता रहेगा सर ये ऑब्जेक्टिव्स होता है और ऑब्जेक्टिव्स के लिए बच्चा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, पूरा 20 मार्क्स आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये लास्ट में पढ़ने का एग्जाम टाइम के में पढ़ो, जब आपका लॉन्ग आंसर मतलब टॉपिक्स कुछ पढ़ के हो गए रहेंगे ना उसके बाद ही ऑब्जेक्टिव्स करोगे तो कुछ हेल्प हो जाता है ऑब्जेक्टिव्स में। बात करने वाले स्पेशली क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे पहले टारगेट इनको करते सर अगर ये 4 क्वेश्चन हमारे 2, 3, 4, 5 और कितने नंबर की अगर मैं बात करूं बच्चा 15, कितने नंबर का बच्चा पार्टी 15 और ये कितने का बच्चा पार्टी 15 और इसकी बात करूं तो 15, मतलब ये 60 मार्क्स का जो लॉन्ग आंसर दिखता है ना बच्चा, हर एक बच्चा टारगेट इस पे पहले करेगा भाई 60 नंबर का तो एटलीस्ट आंसर अपने को आना ही चाहिए। स्पेशली लॉन्ग आंसर की मैं बात करूं कितने क्वेश्चन बनते हैं बच्चा पार्टी ए बी सी, 3 क्वेश्चन रहेंगे और 2 कवर करने हैं। 3 दिया रहेगा बच्चा, एक ऑप्शन दिखेगा हर सब में, एक ऑप्शन दिखेगा हर सब में। अब ध्यान रखो 3 दिए हैं और मैंने हर एक यूनिट से टोटल 5 ही क्वेश्चन दिया है जिसमें शॉर्ट नोट्स को भी इंक्लूड कर दिया है मैंने, क्योंकि लास्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना बच्चा ये हमारा रहता है शॉर्ट नोट्स। यहां पे मेंशन भी रहेगा बच्चा एनी 4 आउट ऑफ 6, 6 में से 4 कवर कर लो और कितने नंबर की बात होगी 20, मतलब टोटल 60 का लॉन्ग आंसर एंड 20 का शॉर्ट नोट्स, मतलब 80 मार्क्स का अपना पेपर होने वाला है। और अगर मैं बता दूं ये 20 क्वेश्चन किसी बच्चे ने कर लिया अभी से प्रिपरेशन तो मैं इजीली लिख के दे सकता हूं बच्चा 60 प्लस मार्क्स लिख लो कवर हो जाएगा। और पहले से ही मेरा सजेशन है 60, ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ दो, ये 80 आउट ऑफ में से बात करो 60 का मिनिमम आने वाला है पेपर, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं? तो हर एक बच्चा स्पेशली टारगेट सबसे पहले मैंने लॉन्ग आंसर किया है कि जितने क्वेश्चंस लाइन से लगाए हैं लॉन्ग आंसर में कवर हो और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लगा दिया हूं जो आपको शॉर्ट नोट्स में भी देखने मिला है, मिलेंगे या फिर प्रीवियस ईयर में हमारे आए हैं। प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही, इसलिए मैं बार बार मेंशन कर रहा हूं 20 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को रखा हूं। क्लियरिटी मिल गया? मैं यूनिट के हिसाब से बच्चा इंपॉर्टेंट दे रहा हूं वो क्वेश्चन ध्यान रखना। जैसे मैं यहां पे एक और चीज एक्सप्लेन कर दूं, यूनिट 1 ये तो हर एक बच्चे को मालूम रहेगा सर कहां पे बनता है, क्वेश्चन नंबर 2 में। अब लेकिन ध्यान रखना यूनिट 1 से ना शॉर्ट नोट्स में भी देखने मिलता है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। मतलब यहां पे जो 5 क्वेश्चन दिए मींस आगे डिटेल बता रहा हूं ना बच्चा, 5 में से एक क्वेश्चन यहां पे भी देखने मिल सकता है, ऐसा कहना है मेरा। और सेम यहां पे यूनिट 2 में भी 5 ही क्वेश्चन है और यूनिट 2 की अगर बात करूं तो यहां पे भी यूनिट 2 का एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स दिखेगा। मतलब लॉन्ग आंसर के साथ में ना शॉर्ट नोट्स को भी इंक्लूड किया है, वो क्वेश्चंस आपको लॉन्ग आंसर में भी दिख सकता है, वो आपको शॉर्ट नोट्स में भी दिख सकता है। अब आई थिंक क्लियरिटी मिल गई रहेगी। अब स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट नंबर 1 से। चलिए हर एक बच्चा आ जाओ यूनिट नंबर 1।
कितने क्वेश्चन लगे बच्चा? टोटल 5। कहां पे पूछे जाएंगे मैं क्लियर बता दूं, ये आपसे पूछा जाएगा बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 में। ये है आपका लॉन्ग आंसर। क्लियर है क्या? कितने नंबर का? 15। और 15 का है, मतलब 2 क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, इसको बच्चा लिख लेने का। मोस्ट आईएमपी, मोस्ट आईएमपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला टिक कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस जो आपका सेमेस्टर में पेपर होने वाला है ना, उसके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस पहले को टिक कर लो। क्लियर हो गया? अगर पहला मोस्ट आईएमपी है, सेकंड पे आ जाओ। डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड, एक्सप्लेन ऑफर कर्व अप्रोच। ये जो स्टार्टिंग के 3 दिख रहे हैं ना बच्चा, ये 3, इनको इसमें इस टॉपिक में मोस्ट आईएमपी में टिक कर लो। सबसे पहले हर एक बच्चा ये 3 क्वेश्चन करेगा, सबसे पहला ये 3 क्वेश्चन करेगा। और अगर कोई बच्चा एंडिंग में आता है तो पहला फोकस इसी 3 पे रहेगा। और अभी तो एक इनफ टाइम है, तो उन बच्चों को टोटल करना बच्चा 5। कौन सा अगला? एक्सप्लेन वेरियस टर्म्स ऑफ ट्रेड कर लेना है। इसमें ध्यान रखना है, जिनको नहीं समझेगा, कितने टर्म्स अपने सिलेबस में दिए हैं? 3। और अगर मैं नोट्स की बात करूं तो नोट्स में भी 3 है। और अगर ऐसा लिख के आता है एक्सप्लेन वेरियस टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो तीनों नहीं करना बच्चा, क्योंकि तीनों का डिटेल कॉन्सेप्ट है। समझा देता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में होती है। ऐसा अगर क्वेश्चन आया एक्सप्लेन वेरियस टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो एनी टू एक्सप्लेन करना है, ध्यान से सुन लो। और बहुत टाइम पे ऐसा होता है ना, इसी क्वेश्चन को वहां पे मेंशन करेंगे एक्सप्लेन, और वहां पे क्लियर मेंशन करेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड में ना 3 में से 2 का नाम दे देते बच्चा। जब 2 का नाम दिया ना, तो जो 2 का नाम दिया है उन्हीं को एक्सप्लेन करना है। ये ध्यान से समझ लेना, बच्चे बहुत बड़ी कंफ्यूजन में जाते हैं, इसलिए सुन लो। ये क्वेश्चन ऐसा भी आता है तो समझ जाओ भाई 3 है, नोट्स में भी 3 ही ऐड किया, 3 में से कोई भी 2 पढ़ लेना। लेकिन अगर ऐसा मेंशन कर दिया बच्चा कि 2 हमें नाम मेंशन किया ना, तो वही 2 एक्सप्लेन करना है, जैसा कि हमारे पीवाईक्यू में ऑलरेडी इंपॉर्टेंट में दिया था। इसलिए इसको नीचे शिफ्ट कर लिया, क्योंकि लास्ट ईयर ये आ चुका है। अरे समझा गया बच्चा पार्टी? इसलिए इसको नीचे शिफ्ट किया। और 3 को मैंने बोला मोस्ट आईएमपी है। ऑफर कर्व आपको लॉन्ग आंसर, और ये शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस में से एक है, इसलिए शॉर्ट नोट्स को भी मैंने बताया कवर करा के दे रहा हूं। लास्ट हमारा राइट ए नोट ऑन मॉडर्न थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिकली कहां अपने को देखने मिलता है बच्चा पार्टी? ये शॉर्ट नोट्स में ज्यादा मींस अभी तक प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगे शॉर्ट नोट्स में ज्यादा देखने मिला है। टोटल कितने क्वेश्चन बच्चा? 5 में से 3 किसको? 3 में क्लियर मेंशन कर रहा हूं, मोस्ट आईएमपी, मोस्ट 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 आईएमपी, ये 3 दिखेंगे। उसके बाद ही ये 2 कवर करना है। पहले ये 3 100% कवर, देन उसके बाद ये 5 पे आने का, मतलब 2 क्वेश्चन पे आने का। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स में ऑलरेडी ऐड है ये सब चीजें। ये क्लियर है? तो यूनिट नंबर 2, यूनिट 2 ये तो मैं पूरा कॉन्फिडेंस से बोलो बच्चा कि इसी में से छपने वाला है। यूनिट 1 में तो मे भी हो सकता है थोड़ा सा कभी अगर अलग सेटअप किया तो हो सकता है, बट यूनिट 2 में लिख लो बच्चा, यहीं से छपेगा। ये 5 क्वेश्चन लिख लो, इसी 5 में से छपने वाला है, नो डाउट। इसकी गारंटी मैं बोलो, पूरा ये 5 में से ही छपेगा। कहां पे बच्चा? क्वेश्चन नंबर 3। इसकी तो गारंटी मैं ले रहा हूं, ये आपका 15 मार्क्स आपको करा के देगा। क्लियर है क्या? जिसमें से बच्चा पार्टी टिक करो। मोस्ट आईएमपी कौन से दिख रहे हैं? पहला क्वेश्चन इसको टिक कर लो भाई, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन टिक करो बच्चा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। शायद छपेगा और पेपर देखते ही याद आ जाएगी शुभम सर की कि सर मोस्ट आईएमपी बोला था, और कहां पे छप रहा है क्वेश्चन? 3rd में छपेगा। और आई थिंक मुझे लग रहा है ना ये पहले ही छपेगा, 3rd का ए नहीं तो बी, ए नहीं तो बी में ही दिखेगा ये। क्लियर है क्या? पढ़ लेना बच्चा डिटेल। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन से सामने दिख रहा है। फ्री ट्रेड के बारे में दिया है, फ्री ट्रेड के आर्गुमेंट के बारे में बच्चा, उसका फेवर क्या है एंड उसके अगेंस्ट में क्या है, ये चीजें पढ़ना है। मोस्ट आईएमपी बार बार मेंशन करो बच्चा। पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। सेकंड आने का डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैरिफ, ये भी आपको लॉन्ग आंसर के हिसाब से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस में से एक है। ये तो मैंने वेरी वेरी लगा दिया तो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। 2 तो लॉन्ग आंसर के हिसाब से नो डाउट, इसमें 2 पे बहुत फोकस कर लेना। अब आगे के क्वेश्चन देखो कैसे भाई, ये 2 तो मोस्ट आईएमपी में टिक करा के दे रहा हूं। ये 2 सबसे पहला हर एक बच्चा कवर करेगा। उसके बाद आने का बच्चा यहां पे एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड एक्सप्लेन टाइप्स या फिर स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। 2 में से बच्चा पार्टी ना एक देखने मिलने वाला है, मिनिमम एक आने ही वाला है, मिनिमम एक आने ही वाला है। कहां पे बच्चा? 3rd में, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 6 में। सुन भी लो कहां पे आएगा बच्चा? 3rd में। अगर 3rd में नहीं आया तो 6 में आने ही आने वाला है, नो डाउट। लिख लो ये बात, ध्यान से सुन लेना क्या बोला जा रहा है। 2 में से एक कहां पे?
थर्ड नहीं तो 6 लिख लो, आने वाला ही है। लास्ट हमारा एक्सप्लेन टाइप्स एंड इफेक्ट ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर। 4 अगर बच्चा बेटर से पढ़ के हो जाए ना तब लास्ट पे जाना। अरे क्लियर है क्या? जिसको 80 आउट ऑफ 80 का पेपर कवर करना है ना तो ये इधर आएंगे। अरे समझा क्या बच्चा पार्टी? एक एकदम ही इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लग रहा है भाई आपके पेपर में छप रहा है। कौन सा बच्चा? पहला। ये तो मेरे को लग रहा है कि आपके पेपर में छपेगा। ये भाई 1 महीने के बाद पेपर है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये आपके पेपर में छपेगा, छप सकता है। अभी देखा तो नहीं मैं पेपर, लेकिन मुझे लग रहा है ये पेपर में बहुत कॉन्फिडेंस हो कि ये पेपर में आने वाला ही है। सेकंड भी बच्चा मैं बोल रहा हूँ मोस्ट आईएमपी में से है। ये दो में से ना एक तो नो डाउट आने वाला, कहाँ पे? थर्ड नहीं तो 6 में आएगा। एंड लास्ट वाले की बात करूँ तो भाई ये सबसे लास्ट में प्रैक्टिस करना, पहले चारों बेटर तरीके से कर लेना। क्लियर है क्या? नोट कर लो बच्चा, नोट कर लो। और नोट कर लिया तो अगले पे आ जाओ। और अगले पे आते ही फिर से यहाँ पे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस में से टिक कर रहा हूं बच्चा। मोस्ट आईएमपी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सा बच्चा पार्टी? पहला क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिटेल आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवर कर लेना, नो डाउट आने वाला है। मैं बता रहा हूं, बार बार मेंशन करो बच्चा, बार बार मेंशन करो। पहला है। सेकंड है बच्चा कॉसेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम, या फिर डिफरेंट मेजर टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम। दो में से एक दिखेगा, दो में से बच्चा पार्टी नो डाउट एक क्वेश्चन दिखने वाला है। किधर पे बच्चा पार्टी? 4 में दिखेगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिखेगा। 4 नहीं तो 6 एक दिखेगा, नो डाउट। नेक्स्ट पे आने का WTO का एग्रीमेंट आपको देखने मिलने वाला है, किसके साथ बच्चा? GATT गार्ड के साथ देखने मिलेगा, या फिर TRIM। नो डाउट ये क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी में बता रहा हूं। ये वाला जो क्वेश्चन है WTO का एग्रीमेंट, ये भी टिक कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किधर देखने मिलेगा बच्चा? ये तो 4 में ही बेसिकली देखने मिलने वाला है। कहां पे? 4 में। ये शॉर्ट नोट्स में आने का चांसेस कम है, ये लॉन्ग में ही दिखेगा, ध्यान रखना। लास्ट एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, लास्ट क्वेश्चन है। मेरा सजेशन है पहले बच्चा पार्टी 1 2 3 4 माइंड में फिट कर लो। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन परफेक्ट कर लेना, तभी 5वां टच करना, अदरवाइज 4 पे ही रुक जाना। क्लियर है क्या? मोस्ट एकदम इंपॉर्टेंट, बहुत एनालिसिस करने के बाद ही दिया हूं। मेरा सजेशन वैसे हर एक बच्चा पूरा करेगा, बट जो बच्चे एंडिंग टाइम पे आ रहे हैं ना, तो ये मैं फिक्स बता रहा हूं बच्चे, ये ऑलमोस्ट इसमें से काफी सिमिलर पेपर छपने वाले हैं आपके बोर्ड मींस यूनिवर्सिटी के पेपर में। नोट कर लो क्वेश्चन। और ये अगर हुआ है तो लास्ट यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। इंपॉर्टेंट पे आया तो पहला ही क्वेश्चन, यहां पे भी पहले को मैं टिक कर रहा हूं बच्चा। वेरी 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 करते जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चंस देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस देखने मिले तो बच्चे तारीफ करने वाले हैं, नो डाउट। अगर नहीं देखने मिला, वैसे तो चांसेस बहुत कम है भाई, इकोनॉमिक्स को बहुत एनालिसिस करने के बाद ही सेटअप किया हूं ये टॉप 20 को। ऑलमोस्ट मैं ये तो नहीं बोलूंगा बच्चा 80 आउट ऑफ 80 का पेपर छप जाएगा, बट हाँ ये है ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी में से देखने मिलने वाले हैं। ये तो इसकी गारंटी मैं बता रहा हूं, ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन इसी में से ही देखने मिलने वाले हैं। और जिसको हाईलाइट ज्यादा करा के दे रहा हूं ना, स्पेशली वो तो दिखने वाले हैं। जैसे इसमें पहले की बात करूं बच्चा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन से कवर कर लेना, नो डाउट कवर होगा। और ये दूसरे और तीसरे में ना बच्चा एक आने वाला है, एक क्वेश्चन। किधर पे बच्चा? पार्ट एक क्वेश्चन नंबर 5। किधर पे? 5 में। लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है बच्चा, और ये भी लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है। इंडियन मैनेज्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, या फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। और ये इंपॉर्टेंट समझने का बच्चा पार्टी, बहुत बड़े कंफ्यूजन है। कभी कभी सेंट्रल बैंक की जगह ना वो लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिख देते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं हो ना, क्वेश्चन वही है। सेंट्रल बैंक की जगह हो सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिख दे, बाकी का क्वेश्चन कॉपी कर दे, तो दो में से एक देखने मिल सकता है। और ये लास्ट के जो दो लगाया हूं ना, शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, लास्ट में फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। शॉर्ट नोट्स के हिसाब से बच्चा पार्टी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है ये दोनों। क्लियर है क्या? नोट कर लो। नंबर ऑफ क्वेश्चन बच्चा 5, 4 यूनिट है टोटल। अगर देखोगे इकोनॉमिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की लाइन लगी है, लेकिन प्रॉपर मोस्ट आईएमपी को एनालिसिस करने के बाद 20 क्वेश्चन ही दिया हूं। आई होप हर एक बच्चे 20 क्वेश्चन ही पहले प्रैक्टिस कर लो बच्चा। पहले 60 मार्क्स अपने को देखना है। 60 सर मिनिमम 60 तो मिल ही जाए, क्योंकि मैंने बात किया 60 प्लस, भाई 60 नंबर तो नो डाउट सिक्योर है। 20 का ऑब्जेक्टिव, 80 मार्क्स का पेपर कवर होने वाला है। अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करना है, पहले हर एक बच्चा 20 कर लो। 20 किया तो नो डाउट मैं बार बार मेंशन करो 60 मार्क्स का पेपर लिख लो भाई, इसी में से रहेगा।
यही सब क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं, नो डाउट। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी टेंशन, कंफ्यूजन, प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स को लेकर लग रहा है भाई, तो नीचे कमेंट में ऐड कर देना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रहा है ना, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बच्चा, व्यूज तो अच्छे हैं बट लाइक्स उस पर अच्छे नहीं है, तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना है और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक TYBCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।